एक महीना से धान आपका लिया जा रहा है। आपके यहाँ एक पैक्स जो कार्यरत है साठा, उसी को धान लेना है। अब जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, ये हमारे सहकारी समिति जो भी है वो भी जान रहे हैं कि पैसा सीसी जो किया जाता है धान क्रय के लिए, वो किसी न किसी पैक्स को ही किया जाता है। ऑफिस में धान रखने से उसका परचेज हो नहीं पाएगा। क्यों? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को कहा जाता है और कृषि को प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा भी प्राप्त है। कृषि के विकास हेतु कई सारे योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है और कृषि शाख समिति तथा प्रखंड स्तर, जिला स्तर एवं मंत्रालय में कृषि की स्थापना की गई। लेकिन किसानों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी क्या फजीहत होती है और फिर उनके फसल का किस प्रकार से विखंडन किया जाता है, सुनिए किसान के मुंह। मामला ये है कि मेरे पंचायत का धान और सब जो किसान है उनका धान अभी तक रखल है, ई आशा में जो अब मंगवा रहे हैं और मेरे पंचायत का जो लक्ष्य था वो दूसरे पंचायत के द्वारा पूरा कर दिया गया और मेरे किसान का धान दरवाजे पर रखल है। अभी ब्लॉक पे है या किसान लेके आया है यहाँ पे, तो इसकी जांच होनी चाहिए। जो पंचायत मेरा समसाधु का लक्ष्य 750 कुंटल धान का और 100 कुंटल धान वहाँ से किसान का नहीं उठा और 750 कैसे बिक गया। और हम बीसीओ साहब को कहते रहे तो हम बोले कि अब मंगाते हैं अगले लाट में मंगाते हैं, एकाएकी भेजिए, ऐसे करके टाइम खेप दिए। और हम चुनाव में व्यस्त थे, 15 के बाद चुनाव हुआ, 16 का रिजल्ट हुआ और 17 से फिर किसान हमारे दरवाजे पे आके बैठ गए। तो आज हम धान लेके ब्लॉक पे आए हैं। तो इसकी किस पंचायत का मामला है? इस शमशादू पंचायत का मामला है और सारा धान और भी किसान का धान घर पे रखा हुआ है। हम बोले कि पहले एक गाड़ी भेज दीजिए ब्लॉक पे, उसके बाद और सब धान उठेगा। कितना ट्रैक्टर होगा? और 2 और ट्रैक्टर होगा। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार, वर्तमान में शमशादू पैक्स अध्यक्ष। आपके प्रखंड कार्यालय में प्रखंड कृषि पदाधिकारी तो नहीं है, अब बीसीओ साहब झटका मार के भाग जाते हैं और किसान आपके यहाँ उग्र हो गए हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, उग्र होने की जहाँ तक बात है, एक महीना से धान आपका लिया जा रहा है। आपके यहाँ एक पैक्स जो कार्यरत है साठा, उसी को धान लेना है। अब जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, ये हमारे सहकारी समिति जो भी है वो भी जान रहे हैं कि पैसा सीसी जो किया जाता है धान क्रय के लिए, वो किसी न किसी पैक्स को ही किया जाता है। ऑफिस में धान रखने से उसका परचेज हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऑफिस को यह पावर नहीं दिया गया है कि आप धान का क्रय कीजिए। जब भी वह पावर मिलेगा तो किसी न किसी पैक्स को ही मिलेगा। आप जान रहे हैं कि मेरा पैक्स, मेरे ब्लॉक में एक ही पैक्स है जिसका चुनाव पिछले साल हुआ था और उसके द्वारा धान क्रय किया जा रहा है। तो साठा के द्वारा इन पर सौतेला व्यवहार किया गया, इसी इनका आरोप है अध्यक्ष जी का, राजेश जी का, जो हमसे ठग लिया गया और मेरे बदले दूसरे का धान खरीद के ऊपर कर दिया गया है। उस आरोप है तो उसका जांच होगा ना। तो सारे किसान का धान किसी का नहीं ना होगा। इनका सारे किसान का धान सर रहा है, उठा के आज लाए हैं, पहले से बात हुआ था। अच्छा, तो अधिकारी काहे इस पे ध्यान दे रहे हैं? नहीं, अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे, दिए रहते तो आपके यहाँ जो धान परचेज हुआ क्यों होता, कैसे हुआ? शमशादू का परचेज नहीं हुआ? शमशादू का नहीं परचेज हुआ, जहाँ भी केंद्र खोला गया है वही ना परचेज होगा। जिसको सरकार ने सीसी लिमिट किया और उसको दिया गया पैसा, तो जिसको पैसा मिला वही धान क्रय करेगा ना। बीसीओ को पैसा तो मिला नहीं कि बीसीओ कर लेगा या बीडीओ कर लेगा, क्योंकि ये इस तरह का प्रोविजन नहीं है। तो प्रोविजन जब भी है तो पैक्स के अध्यक्ष होंगे, उन्हीं को मिले। तो मामला आप सुलझा सकते हैं ना? सुलझा तो सकते हैं ना, सुलझाने के लिए तो आपसे इतना जो है बातचीत हो रही है। जो वस्तुस्थिति इसकी जानकारी लोगों को दिया जाए। यदि लोगों को जानकारी नहीं दीजिएगा तो चलिए सरकार खरीद रही है, तो सरकार किसी न किसी संस्था के थ्रू ही खरीद रही है, वो संस्था ही लेगी ना। ठीक। अब इस पूरे बात से यह स्पष्ट होता है कि माना कि एक ही पंचायत में कृषि शाख समिति का चुनाव हुआ, एक ही अध्यक्ष हैं, क्या प्रखंड स्तर पर केवल एक ही पंचायत में जो फसल उपजाए गए हैं उनकी खरीदारी होगी? क्या प्रखंड स्तर पर कृषि पदाधिकारी किस लिए बनाए गए हैं? वो शोभा की वस्तु हैं? क्या उनका अधिकार और कर्तव्य केवल इतना है कि बिहार सरकार जो उन्हें वेतन देती है उसको लें और मदमस्त रहें, या फिर उनका भी कुछ दायित्व बनता है? क्या कब तक किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार अधिकारी करते रहेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है और यह प्रश्न पूरे मंसूर चक प्रखंड ही नहीं बेगूसराय जिला पदाधिकारी से भी है।